नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शिवसेना ने भव्य मोर्चे के साथ सौंपा निवेदन। महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संगठन के डॉक्टर्स एक दिवसीय हड़ताल पर। महाराष्ट्र बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। और धूमधाम से बना मकर संक्रांति का पर्व। अब समाचार विस्तार से। उद्धव बालासाहब ठाकरे इनकी शिवसेना की ओर से महावितरण कंपनी को निवेदन सौंपा गया। 16 जनवरी को उद्धव बालासाहब ठाकरे की सेना की ओर से विदर्भ की तरह ही पश्चिम विदर्भ के किसानों को कृषि पंप के लिए 12 घंटे बिजली आपूर्ति मिले, इस मांग को लेकर शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत इनके नेतृत्व में भव्य मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में हजारों शिवसैनिक, महिला शिवसैनिक उपस्थित थे। इस मोर्चे में विधायक नितिन देशमुख, सह संपर्क प्रमुख सेवकराम ताथोड़, जिला प्रमुख गोपाल दातकर इनकी ओर से कंपनी को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा गया है कि रात में बिजली पूर्ति खंडित होने की वजह से पश्चिम विदर्भ के अनेक किसानों को सांप, बिच्छू, जंगली जानवरों का भय सताता है और कई बार जंगली जानवरों के हमले में कई किसानों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। एक ही राज्य में, एक ही विदर्भ में प्रशासन भेदभाव कर रहा है। पूर्व विदर्भ के किसानों को 2 जून 2022 को आदेश निकालकर 12 घंटे बिजली आपूर्ति करने के आदेश दिए गए थे, जबकि यहाँ पर रात्रि में बिजली आपूर्ति ठीक तरह से होती नहीं, कभी 4 घंटे ही दी जाती है तो कभी रात में बंद ही रहती है। इस तरह प्रशासन पश्चिम विदर्भ के किसानों पर अन्याय कर रहा है और यह अन्याय तुरंत रोककर इनकी मांग को मान्य किया जाए, इस तरह का निवेदन सौंपा गया। माजी केंद्रीय मंत्री खासदार अरविंदजी सावंत साहेब यांच्या नेतृत्वात हा शेतकऱ्यांचा मोर्चा आज काढण्यात आला। आमचे नेते अरविंदजी सावंत साहेब, बाळापूर मतदारसंघाचे आमदार तथा जिल्हा प्रमुख। महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संगठन महाराष्ट्र राज्य की ओर से एक दिवसीय आंदोलन किया गया, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर ये आंदोलन किया गया। पिछले 6 वर्षों से आरोग्य विभाग के अंतर्गत राज्य में ये समुदाय आरोग्य अधिकारी अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। साथ ही राज्य में आरोग्य व्यवस्था को देश में तीसरे क्रमांक पर लाने के लिए भी इस समुदाय के अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दौरान अधिकारियों को सताने वाली समस्याएं और आर्थिक नुकसान, जिसकी वजह से उनका मनोबल कहीं न कहीं कम हो रहा है, जिसको लेकर इनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में लगभग 10,000 से ज्यादा समुदाय आरोग्य अधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। सिटी जंक्शन से बोलते हुए उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया। डॉक्टर नंदकिशोर हागे, जिल्हाध्यक्ष समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटना। आम्ही महाराष्ट्र राज्यातील सर्व समुदाय आरोग्य अधिकारी हे विविध मागण्यांसाठी आपापल्या जिल्हा परिषद समोर एक दिवसीय लाक्षणिक कामबंद आंदोलन करत आहे। आमच्या विविध मागण्या आहेत, त्यापैकी मागणी म्हणजे आम्हाला शासकीय सेवेत नियमित करावे व गटबचा दर्जा द्यावा। आमची जे वार्षिक वेतनवाढ असते ती वार्षिक वेतनवाढ आम्हाला आता 5-6 वर्ष झाले अजून भेटलेली नाही, ती आम्हाला वार्षिक वेतनवाढ भेटावी। आम्हाला बदली धोरण लागू नये, जिल्ह्यामध्ये आणि जिल्ह्याबाहेर आम्हाला बदली मिळावी। तिसरं म्हणजे आमचं जे वेतन आहे ते आमचं 60% हे फिक्स आहे आणि 90% कामावर 40% कामावर आधारित आहे। ते कामावर आधारित हे 10% करावे आणि फिक्स हे 90% करावे। या मागण्यासाठी आज आम्ही इथं बसलेलो आहे। या मागण्या जर आज मान्य झाल्या नाही तर आम्ही 23 तारखेपासून बेमुदत आंदोलनासाठी तयार आहे। महाबैंक व्यवस्थापन के निषेध में कर्मचारियों की ओर से एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। 16 जनवरी को सभी कर्मचारी बैंक के सामने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी को उन्होंने जाहिर किया। महाबैंक व्यवस्थापन ने विगत 5 दशकों से बैंकों की इमारतों में होने वाले संगठन के कार्यालय को पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर से हटाया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी संगठन महाबैंक में मान्यता प्राप्त होने से 60 वर्ष से काम कर रही है। अन्य बैंकों की तरह महाबैंक व्यवस्थापन ने भी बैंकों में कार्यालय के लिए जगह दी है, लेकिन अचानक गलत नीति अपनाते हुए महाबैंक ने कार्यालय हटा दी है। इस निर्णय के निषेध में मराठवाड़ा, विदर्भ,
पुणे, अहमदनगर, मुंबई, सोलापुर की शाखाओं के AIBA के सदस्य 16 जनवरी को एक दिवसीय हड़ताल पर गए। सभी सदस्य बैंक शाखा के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस वर्ष मकर संक्रांति रविवार यानी कि अवकाश के दिन आने से बच्चों से लेकर बड़ों ने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। पतंगबाजी के लिए शनिवार से ही तैयारियां की गई थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ छतों पर डीजे बजने लगे और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से घिर गया, किंतु हवा ने पतंगबाजी के उत्साह पर पानी जरूर फेरा है। बीच बीच में चलने वाली हवा के चलते पतंगबाजी और पेच लड़ाना जारी रहा। मकर संक्रांति के पर्व पर अकोला शहर तथा जिले में पतंगबाजी होती है। अकोला शहर में ग्रुप में पतंगबाजी करने का प्रचलन भी बढ़ा है। इसी वजह से रविवार की सुबह से लेकर देर शाम तक हर मकान इमारत की छत पर बच्चे युवाओं के गुट जमे रहे। पतंग का पेच लड़ाने और आकर्षक पतंग उड़ाने पर पतंगबाजों का जोर रहा। देर शाम तक पतंगबाजी जारी रही। उगवा गांव के किसान और ग्रामस्थों ने गांव में ही रहने वाले श्री पुंडलिक लालू मिटकर इनके खिलाफ आंदोलन किया है और इनके खिलाफ कई बार शिकायतें की गई, लेकिन जिस पर सुनवाई न होने की वजह से आज आखिरकार उन्हें आंदोलन के लिए बैठना पड़ा। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दर्शकों, गाँव वालों का कहना है कि पुंडलिक लालू मिटकर ये उनके गाँव में बाहर गाँव से रहने आए हैं और इनके द्वारा पाले गए 500 से 600 सुअर गाँव में और खेतों में उत्पात मचा रहे हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों का स्वास्थ्य तो खतरे में आया ही है, साथ ही साथ फसलों का भी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें की गई। इसके पहले भी 3/10/2022 को एक निवेदन दिया गया था, जिस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। उस वक्त कई समाचार पत्रों में भी ये समाचार प्रकाशित किया गया था। उसके बाद गाँव के ही श्री गजेंद्र हीरालाल पटेल इन्होंने संबंधित व्यक्ति पर FIR तक दर्ज की है। उसके बाद 12/12/2022 को सभी ग्रामस्थों ने मिलकर उप जिलाधिकारी साहब को भी एक निवेदन सौंपा था। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में भी सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 29/12/2022 को मासिक मीटिंग लेकर इस संबंध में उन्हें समझाया गया। नागरिकों ने आरोप लगाया है कि वो दादागिरी करते हैं और गाली गलौज करते हैं और किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं। फसलों का नुकसान होने की वजह से किसान संकट में आ गए हैं। पहले ही फसल ठीक से आई नहीं है और जो बची खुची फसल आई है वो सुअरों के उत्पात की वजह से खराब हो रही है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो और तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी उन्होंने सिटी जंक्शन से बोलते हुए दी है। मी गजेंद्र हिरालाल पटेल, राहणार उगवा, तालुका जिल्हा अकोला। आम्ही सर्व गावकरी मंडळी गेल्या 3-4 महिन्यापासून श्री पुंडलिक लालू मिरटकर यांच्या पाळीव डुकराचा अंदाजे 400 ते 500 डुकरांच्या त्रासामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानासाठी आम्ही जिल्हा प्रशासनाला, पटवारी ते कलेक्टर या सर्वांना वारंवार निवेदन देऊन आजपर्यंत त्यांनी काही कारवाई केलेली नाही। त्यामुळे आम्ही शेवटी साखळी उपोषणात बसलो। गेल्या 3/10/2022 पासून आम्ही निवेदन देतो, त्याच्यावर काहीही कारवाई झालेली नाही। प्रशासन सुस्त आहे, त्याच्यामुळे त्या डुकरांचा कायमचा बंदोबस्त करा आणि उगवावासियांना न्याय द्या। तुम्ही जर हे 2-3 दिवसात मान्य नाही झाली तर आम्ही सर्व गावकरी मंडळी आमरण उपोषणात बसणार आहोत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर। मुफ्ती बरार दिवंगत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद कारंजवी रजवी की स्मृति में सदाए हक कमेटी और उनके सहयोगी सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में शहर में 2 दिवसीय सुन्नी इज्तिमा मंगलवार 17 जनवरी से आयोजित किया जा रहा है। RPTS रोड स्थित सैयदना शाह जुल्फिकार बाबा दरगाह के समीप मैदान पर इसे आयोजित किया जा रहा है। इज्तिमा गाह पर स्थानीय और अन्य शहरों में शामिल होने वाले नागरिकों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। इस तरह की जानकारी मुफ्ती मौलाना गुलाम मुस्तफा ने दी। 2 दिवसीय इज्तिमा से जुड़ी जानकारी देने के लिए शनिवार 14 जनवरी को सरकारी विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार 17 जनवरी को दोपहर 12 से लेकर शाम 5 बजे तक केवल महिलाओं के लिए इज्तिमा का आयोजन किया गया है। इस दौरान महिला उलेमाओं में अमरावती जिले की नसरीन फातिमा के अलावा अकोला की सैयदा हुमा फातिमा, सैयद असफिया, राशिदा फातिमा और नूरी सबा बयान देगी। उन्होंने बताया कि बुधवार 18 जनवरी को पुरुषों के लिए आयोजित इज्तिमा में स्थानीय सहित अन्य शहरों के मेहमान उलेमा बयान देंगे। इसके अलावा इज्तिमा में मुख्य रूप से सैयद अमीनुल कादरी का भी बयान होगा। रात 9:30 बजे सामूहिक दुआ पर इज्तिमा समाप्त होगा। मौलाना सैयद जहीरुल इस्लाम उर्फ जकीमिया नक्शबंदी ने बताया कि 2 दिवसीय इज्तिमा में उलेमा अपने बयानों से मौजूदा हालातों पर प्रकाश डालेंगे और उनके समाधान के अलावा सामाजिक बुराइयों को दूर करने पर जोर देंगे। मौलाना सैयद शाहनवाज जुल्फिकार ने भी इज्तिमा से जुड़ी मुद्दों पर रोशनी डाली। आरंभ में हाजी शम्स तरबेज सिप्तैनी ने
इज्तिमा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इस समय सदाए हक कमेटी के सदस्य और अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 17 तारीख को और 18 जनवरी को 2 दिनों का इज्तिमा पाक रखा गया है। ये सुन्नी मसलक के हक, मसलक के आला हजरत के उद्देश्य से रखा गया है। इसमें तंजीम सदाए हक की जानिब से ये प्रोग्राम 2 रोज़ का है। इस प्रोग्राम में नौजवानों को, नई नस्ल को नेकी की दिशा दिखाने के लिए बुराई, बदआमाली, चोरी, जिना, हरामखोरी इससे दूर रहने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि लोग बुराई से दूर हो। और लेडीज़ में भी इसीलिए इज्तिमा रखा गया है कि लेडीज़ भी अपनी गलत कामों से, गुनाह भरे कामों से तौबा करे और नेकी की तरफ आए। इसके लिए ये कार्यक्रम मुनक़िद किया गया। इसमें मुफ्ती आज़म बरार, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब अलैहि रहमत व रिज़वान को खिराज अक़ीदत भी पेश किया जाए। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शिवसेना ने भव्य मोर्चे के साथ सौंपा निवेदन। महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संगठन के डॉक्टर्स 1 दिवसीय हड़ताल पर। महाराष्ट्र बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। और धूमधाम से बना मकर संक्रांति का पर्व। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।